गुरुवराय जय कचाय क्लेशकष्ट विनाशने एका भवतारी आचार्य जयमलाय नमो नमः। नमस्कार है कोटि कोटिशः, नमस्कार है कोटि कोटिशः। ज्ञान चक्षुदाता गुरुवर को ज्ञान दिया सर्वस्व दे दिया। धन्य सुधन्य श्री जय गुरुवर को, धन्य सुधन्य श्री जय गुरुवर को। तप, स्वाध्याय, साहित्य सर्जना में सदा अप्रमत्त, उत्कृष्ट चारित्र आराधना में सतत जागरूक, भारंड पक्षी व चरेपमत्तों के प्रतीक रूप, विनय, सरलता एवं निर्भीकता के मूर्तिमंत, सद्धर्म क्रांति के अजेय योद्धा, परम श्रद्धेय, युग प्रधान, एक भवावतारी आचार्य सम्राट श्री जयमल जी महाराज साहब द्वारा रचित बड़ी साधु वंदना भक्ति रस की एक उत्कृष्टतम अमर रचना है। इसका एक एक अक्षर शब्द मंत्राक्षर की तरह प्रभावशाली, चमत्कारी और अमृत बिंदु की भांति आनंददायी है। आचार्य सम्राट श्री जयमल जी महाराज साहब द्वारा रचित इस महाकाव्य का सृजन हमारे लिए मानो एक वरदान है। जब भी साधु वंदना का स्वाध्याय होता है, लगता है कैसे आचार्य श्री के बुद्धि पटल पर यह सारे शब्द अंकित हुए होंगे। कितना पुरुषार्थ, कितना स्वाध्याय, कितना परिश्रम एवं कितना मनन एवं चिंतन चला होगा। आचार्य श्री की अद्भुत बुद्धि, अफाट सामर्थ्य और विलक्षण आध्यात्मिक रुझान और सबसे बड़ा गुरु का आशीर्वाद, जिसके कारण ही यह हो पाया है। बड़ी साधु वंदना अथवा अनंत चौवीसी यह महाकाव्य कालजयी और क्षेत्रजयी कृति संपूर्ण साधक समाज के लिए पठनीय, नित्य स्मरणीय है। इस काव्य की एक एक पंक्ति श्रद्धापूर्ण हृदय सागर की अतल गहराई से उठी वह हिलोर है, जिसका स्पर्श पाते ही कान पवित्र हो जाते हैं। वाणी से उच्चारित होने पर वाणी पवित्र हो जाती है और अंतःकरण को स्पर्श करने पर यह विषय, वासना, अहंकार, लोभ का नाश कर वैराग्य, निर्वेद और संवेग रस की अमीय धारा बहा देती है। श्री जय गुरु हम सबकी नज़र में भगवान नजर आते हैं, जो कठिन समय आने पर जिन शासन के परम रक्षक बन जाते हैं। आज की हमारी इस नाटिका का उद्देश्य केवल यही है कि बड़ी साधु वंदना का स्वाध्याय, मनन, चिंतन होने हेतु यह सबको कंठस्थ हो। छोटे बच्चे पाठशाला के माध्यम से, श्रावक श्राविकाएं, युवक युवतियां, संत सतियों से इसे सीखे और सभी पंथ गच्छ में सर्वमान्य यह रचना आध्यात्मिक सोपान बन हमें ऊर्ध्व गति की ओर ले जाए। यही दुर्लभ मानव भव का सफलतम सत्कार्य होगा। तो जलगांव जेपीपी जैन महिला फाउंडेशन प्रस्तुत कर रहा है नाटिका जिन शासन की महाकाव्य धारा बड़ी साधु वंदना, बड़ी साधु वंदना। धर्म प्रेमी बंधुओं, जलगांव श्री संघ की धार्मिक रुचि देखकर बड़ा अच्छा लगता है। आप सभी ने आचार्य सम्राट श्री जयमल जी का नाम तो सुना ही होगा। हाँ महाराज साहब, आचार्य श्री द्वारा लिखी हुई बड़ी साधु वंदना का मैं नित्य स्वाध्याय करता हूँ। मत्थेण वंदामी मरसा, हम सब श्राविकाएं भी मंडल में बड़ी साधु वंदना अर्थ के साथ सीख रहे हैं। यह तो अच्छी बात है। मारासा, आपका तो इसके विवेचन पर गहरा प्रभुत्व है। आप यदि हमें दोपहर की क्लास में यह सिखाएंगे तो हम जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है, देखते हैं समय के साथ क्या योग बनते हैं। महाराज साहब,
हम सबकी विनंती को जरूर स्वीकार करना। आचार्य सम्राट श्री जयमल जी महाराज साहब द्वारा रचित बड़ी साधु वंदना को आज के युग की अमृत संजीवनी काव्य गुटिका कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह महाकाव्य अध्यात्म रस एवं भक्ति रस से भरी जैन दर्शन की अमर रचना है। महाराज साहब, कभी कभी लगता है आचार्य श्री ने इसे कैसे लिखा होगा। देखिए, यह कोई साधारण काव्य नहीं है। ये वो महाकाव्य है जो जिन शासन के गौरवशाली इतिहास को दृष्टिगोचर करता है। 2 मिनट का भाषण देना हो तो हमें 4 दिन की तैयारी करनी पड़ती है। सोचिए, कैसी विस्मयकारी और अलौकिक बुद्धिमत्ता के धनी थे आचार्य श्री। गुरुदेव, हमने सुना है आचार्य श्री के गुरु श्री भूधर जी महाराज साहब के देवलोक गमन के पश्चात उन्होंने आजीवन आड़ा आसन नहीं करने का दृढ़ संकल्प लिया था। हाँ, यह सच है। आचार्य क्षमा श्रमण पूज्य श्री भूधर जी महाराज साहब के देवलोक गमन के बाद उस दिन अपने गुरु की उस निर्जीव देह को लेटे हुए देखकर उन्होंने मन में चिंतन किया। जब देह से जीव निकल जाता है तो देह लेट जाती है। जब तक इस देह में प्राण है तब तक मुझे लेटना नहीं चाहिए। और उसी क्षण जीवन पर्यंत आड़ा आसन नहीं करने की भीष्म प्रतिज्ञा उन्होंने ली। धन्य है ऐसे आचार्य और धन्य है उनका गुरु के प्रति समर्पण। महाराज साहब, आचार्य श्री की कई काव्य रचनाएं हैं, यह हमने पढ़ा है, क्या सभी प्रकाशित हो चुकी है? आचार्य श्री जन कल्याण हेतु जीवन के अंतिम क्षणों तक जिनवानी माता के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहे। लगभग 100 रचनाओं का प्रकाशन हो चुका है और लगभग 150 से अधिक विद्यमान है जिसका प्रकाशन होना बाकी है। महाराज साहब, बड़ी साधु वंदना का सृजन कहाँ और कैसे हुआ, ये तो आप जानते ही हैं, हमें भी बताइए ना। इस रचना को साकार करने के लिए आचार्य श्री ने जालोर क्षेत्र चुना। यहाँ सभी के मन में जिनोपदेशों की अमृत धारा का प्रचार करते हुए अपनी काव्य धारा को भी प्रवाहित करते रहे। रात्रि में आड़ा आसन न करके वे सीधे ध्यानस्थ बैठ जाते। सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह स्वतः ही आरंभ होता और उनके मस्तिष्क में काव्य धारा का प्रवाह होने लगता। सुबह होने पर चिंतन में आए पदों को वो लिख लेते थे। जालोर में ही विक्रम संवत 1807 में इस सर्वमान्य अनमोल काव्य को संपूर्ण किया। तभी तो बड़ी साधु वंदना की अंतिम पंक्ति है, गढ़ जालोर माही एह कहो अधिकार। गढ़ जालोर माही एह कहो अधिकार। सच में महाराज साहब, धन्य हो गए हम। हमारा जिन शासन जो बड़ी साधु वंदना के रूप में आचार्य श्री द्वारा कुल 111 मोतियों की मुक्तामाला जो हमें प्राप्त हुई है। महाराज साहब, सुना है कि बड़ी साधु वंदना जैन संप्रदाय के संत सती व श्रावक श्राविकाओं के स्वाध्याय का प्रमुख अंग है। महाराज साहब, क्या अन्य पंथ के जैनियों में भी इसका स्वाध्याय होता है? हाँ, संपूर्ण स्थानकवासी समाज में तो आगमों की तरह इसका स्वाध्याय बड़ी श्रद्धा से होता है, किंतु हमने तेरापंथ समाज में व अनेक मूर्ति पूजक श्रावकों को भी इसका स्वाध्याय करते सुना है। भक्ति रस से ओतप्रोत यह रचना आज जैन समाज में जन जन का कंठहार बन गई है। आज भी आवश्यकता है इसके प्रचार एवं प्रसार की। गुरुदेव, तब तो हम सब इसका स्वाध्याय नियमित करेंगे। आपने स्वयं तो जुड़ना ही है, किंतु जेपीपी जैन महिला फाउंडेशन, जेपीपी जैन युवा फाउंडेशन आदि सभी ने इसको एक प्रकल्प के रूप में नियोजन करना चाहिए। धार्मिक पाठशालाओं में टीचर द्वारा इसे पढ़ाई के रूप में सिखाना होगा। हर पाठशाला में इसके अर्थ सहित पत्रक भेजने होंगे। यदि आज की इस सभा में हर एक बच्चा, युवा, बुजुर्ग बड़ी साधु वंदना कंठस्थ करने का संकल्प करे
तो आचार्य सम्राट श्री जयमल जी महाराज साहब के 317वीं जन्म जयंती में सबसे बड़ी भेंट होगी। गुरुदेव, तो क्यों न हम हमारे संघ द्वारा यह प्रकल्प आज से ही शुरू करें, जिससे बड़ी साधु वंदना का स्वाध्याय हर जैन के स्वाध्याय का अभिन्न अंग बन जाए। हर घर में, हर पाठशाला में जब इस महाकाव्य की अमृत धारा बरसेगी तो अवश्य ही सब मंगल ही मंगल होगा, है ना गुरुदेव? ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो शुभस्य शीघ्रम। मथेन मंदा में महाराज साहब, मेरे भी मन में एक सवाल है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? क्यों नहीं, जरूर पूछिए। गुरुदेव, जब भी बड़ी साधु वंदना का विवेचन, 64 सती सज्जाए का विवेचन जो आप श्री द्वारा लिखित है, पढ़ते पढ़ते मन में यही प्रश्न उठता है कि कैसे आपने इतनी अलंकारित, सौम्य, प्रभावशाली, तेजस्वी, ओजस्वी भाषा का प्रयोग किया है। एक बार किताब पढ़ने लगे तो छोड़ने का मन ही नहीं करता। लेकिन मेरी डायरी में मैं जब भी आपको एक वाक्य लिखने का कहती हूँ तो आप कहते हैं मुझे लिखना नहीं आता और फटाफट अंगूठे का स्टैम्प कर देते हैं। ममता जी, आप शायद किसी गलत फहमी में हैं। ना ही मैं स्वयं कुछ लिखता हूँ और ना ही मुझे कुछ आता है। यह तो आचार्य श्री की असीम कृपा एवं आशीर्वाद है जो अनायास सहज वाणी से प्रेरित हो जाता है। मैं कुछ नहीं करता, मुझे कुछ नहीं आता, सब गुरु कृपा से अपने आप हो जाता है। इसलिए कर्ता को धन्यवाद दीजिए, कारक को नहीं। जयती गुरुदेव, आपका और आचार्य श्री का आशीर्वाद जलगांव वालों पर यूं ही बरसता रहे, इसी मंगल भावनाओं के साथ। जय जयकार, जय जयकार आचार्य श्री की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार आचार्य श्री की जय जयकार। अरे जय जयकार, जय जयकार आचार्य श्री की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार आचार्य श्री की जय जयकार।